Quantifier few and little. A few and few, a little and little. These expressions show the speaker's attitude towards the quantity he or she is referring to. A few for countable nouns and a little for uncountable nouns describe the quantity in a positive way. थोड़ा और थोड़ा, ये अभिव्यक्तियाँ वक्ता के उस मात्रा के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाती हैं जिनका वह उल्लेख कर रहा है। कुछ गणितीय संख्याओं और थोड़ा अगणितीय संख्याओं के लिए मात्रा का सकारात्मक तरीके से वर्णन करते हैं। These words can be used in the following ways. I have got a few friends. May be or may not be, but enough. मतलब हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, लेकिन काफ़ी है। तो ये बताने के लिए हमने यहाँ पे ए फ्यू, काउंटेबल नहीं है, गिने नहीं जा सकते। I have got a little money. Little money means थोड़े पैसे हैं लेकिन काफ़ी हैं जीने के लिए। I have got enough to live on. अगर हम हिंदी में बताएं तो ये शब्द जो है इस तरीक़ों से किया जा सकता है। मेरे कुछ दोस्त हैं, शायद बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी हैं। मेरे पास थोड़ा पैसा है, मेरे पास जीने के लिए काफ़ी है। एंड लिटल describe the quantity in a negative way. These words can be used in the following way. Few people visited him in hospital. He had almost no visitor. पे बड़े कम लोग उसके पास गए, तकरीबन कोई विजिटर नहीं था। नेगेटिव वे में हम few, जिसके आगे ए नहीं होता, उसका यूज़ करते हैं। He had a little money. Almost no money. जब हम इसके आगे ए नहीं यूज़ करते तो इसका मतलब है उसके पास तकरीबन कोई पैसा नहीं है। नकारात्मक तरीक़ों से मात्रा का वर्णन करते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल निम्न तरीक़ों से किया जाता है। अस्पताल में उनके मिलने बहुत कम लोग आते हैं, उनके पास बहुत कम पैसे थे। एंड एनी, सम and any are used with countable and uncountable nouns. वो nouns जो गिने जा सके, countable गिने जाए, जो कि गिने जाए, और uncountable nouns जो कि गिने ना जाए, उनकी इंडेफिनिट या इनकम्प्लीट क्वांटिटी को दर्शाने के लिए। सम इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। समराइज, सम इज़ हियर, सम राइज फॉर लंच। ही हैज़ गॉट सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। और कोई भी, सम और एनी, इसका उपयोग उन प्रश्नों में भी किया जाता है जहां हम उत्तर के बारे में निश्चित होते हैं। सम और एनी का उपयोग गणनीय और अगणनीय संज्ञाओं के साथ अनिश्चित या अपूर्ण मात्रा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कुछ का उपयोग सकारात्मक कथनों में किया जाता है। एंड एनी, सम and any are used with countable and uncountable nouns. वो nouns जो गिने जा सके, countable गिने जाए, जो कि गिने जाए,
आर अनकाउंटेबल नाउन्स, जो कि गिने ना जाए, उनकी इंडेफिनिट या इनकम्प्लीट क्वांटिटी को दर्शाने के लिए। सम इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, और कोई भी। सम और एनी, इसका उपयोग उन प्रश्नों में भी किया जाता है जहां हम उत्तर के बारे में निश्चित होते हैं। सम और एनी का उपयोग गणनीय और अगणनीय संज्ञाओं के साथ अनिश्चित या अपूर्ण मात्रा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कुछ का उपयोग सकारात्मक कथनों में किया जाता है। In questions where we are sure about the answers. For example, did he give you some tea? Is there some fruit juice in the fridge? Did he give you some tea? क्या उसने तुम्हें कुछ चाय दी? मुझे पक्का था कि उसने चाय दे दी, मतलब मैं इसके बारे में पक्का था। That is why I am using some. क्या उसने कुछ फ्रूट जूस दिया? फ्रिज में कुछ फ्रूट जूस है, मैं मतलब समझता हूँ कि वहाँ है, इसलिए मैंने यहाँ पे सम का यूज़ किया। इसलिए जहाँ पे आप आंसर के श्योर होते हैं वहाँ पे सम का यूज़ होता है। सम इन क्वेश्चंस: वुड यू लाइक सम हेल्प? विल यू हैव सम मोर beef in this way. Negative sentences. Examples: she doesn't want any kitchen appliance for Christmas. They don't want any help moving to their new house. No thank you, I don't want any more cake. There isn't any reason to complain. In this manner, जो एनी है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस: डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन लंदन? हैव दे एनी चिल्ड्रन? डू यू वांट एनी ग्रॉसरी? आर देयर एनी प्रॉब्लम्स विद योर वर्क? इन दिस मैनर एनी इज़ यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में एनी जो है वो इस्तेमाल होता है, नेगेटिव में या फिर इंटेरोगेटिव।